नमस्कार आदरणीय किसान बंधुओं, मैं ठाकुर धर्मपाल सिंह, सह जैविक प्रमुख भारतीय किसान संघ, आपसे बात करना चाहता हूँ। मित्रों, एक कहावत थी कि संकट की घड़ी में अपना काम आता है। हमारे पूर्वज कहते थे कि संकट में अपना ही काम आवे और जो दूसरे हैं वो केवल हमारे सुख में तो साथ रह सकते हैं लेकिन दुख में नहीं साथ रहते। तो ठीक इसी तरह ही आज हमें महसूस हुआ कि जब संकट आया तो जिन शहरों को हम अपना मानते थे कि कृषि पे संकट आवेगा या गांव में संकट आवेगा तो हम शहर में चले जाएंगे, और अपने देश में संकट आवेगा तो हम विदेश में चले जाएंगे, और विदेश में भी हमारे पास पैसा होगा तो हम निश्चिंत होंगे। लेकिन सब भ्रम टूट गए। और आज जिस संकट की घड़ी में अपना देश काम आया, उस संकट की घड़ी में अपना गांव काम आया, उस संकट की घड़ी में अपनी संस्कृति काम आई, अपनी कृषि संस्कृति काम आई। सभी साथ छोड़ दिया, सभी ने साथ छोड़ दिया। केवल अपने कौन हैं और पराये कौन हैं, यानी कि जो उद्योग अपने थे वो महसूस हो रहे कि क्या उद्योग अपना था और क्या पराया था, कौन अपना था कौन पराया था, वो स्पष्ट हो गया। अब ऐसी संकट की घड़ी में एक विचार आ रहा मन में कि ये घड़ी संकट की नहीं है बल्कि एक मार्गदर्शन कर रही है घड़ी। ये समय, ये संकट एक मार्गदर्शन करने का स्थिति बनी हुई है। और जो मार्गदर्शन हो रहा आज, ऐसा लगता है कि लंबे समय तक के हम इस व्यवस्था में नहीं चल सकते। जो बाजारवाद की व्यवस्था, पूंजीवाद की व्यवस्था, वो मानव जीवन के लिए इतनी अच्छी नहीं है। जो भारतीय संस्कृति है, कृषि संस्कृति है, गांव की संस्कृति है और गांव का रहन सहन है और गांव से जुड़े, कृषि से जुड़े उद्योग हैं, उन उद्योगों पर आज भी विश्वास बना है। हमें विचार करना होगा कि हम जिस चकाचौंध से हम प्रभावित हुए थे वो एक झूठा भ्रम था। वो झूठे सपने दिखाए गए और उन सपनों में हम एक भ्रम में आ गए। आज जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति से ऐसा लग रहा कि हमें वापस अपनी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा, उस ग्राम की तरफ लौटना पड़ेगा, उस कृषि की तरफ लौटना पड़ेगा जिस कृषि से हम निश्चिंत और स्वस्थ जीवन जी रहे थे, कोई तनाव नहीं था जीवन में। उसी संस्कृति की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। आज जब हम विचार करें, ये रासायनिक कृषि के कारण पूरा किसान परतंत्र हो चुका। बीज कंपनियों पे, खाद कंपनियों पे, सरकार के रहमो करम पे, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी पे, और उनके सामने जब संकट खड़ा होगा तो उन्हें हमारे से कोई लगाव नहीं है, उन्हें अपने बिजनेस से लगाव है। तो ना किसान के पास बीज होगा, ना किसान के पास खाद होगा, ना किसान के पास दवाई होगी उस संकट में। तो कृषि के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और ये कृषि का संकट पूरे विश्व का, पूरी मानव जाति का संकट बनेगा। अब उस संकट से बचने के लिए हमें स्वावलंबन कृषि, स्वावलंबी कृषि, बीज ना खरीदना पड़े, खाद ना किसी से खरीदना पड़े, पेस्टिसाइड ना खरीदनी पड़े और सरकार की सब्सिडी पे ना जीना पड़े, तो किसान को स्वावलंबन की तरफ ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। और ऐसे ही उद्योग खड़े करने पड़ेंगे जो किसान से संबंधित, गाय से संबंधित,
कृषि से संबंधित उद्योग होंगे उन्हीं उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा और उन्हीं की योजना रचना में भारतीय किसान संघ को लगना पड़ेगा। क्योंकि आज भारतीय किसान संघ पे पूरा किसान, पूरा विश्व, पूरा भारत एक विश्वास कर रहा है कि भारतीय किसान संघ किसानों को संस्कारित और संगठित तथा अच्छी दिशा में ले जा सके। किसानों को सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से करना चाह रही थी उनके मूल में उनका अर्थ था, किसान की भलाई नहीं थी, उनकी अपनी भलाई थी, उन कंपनियों की अपनी भलाई थी, लेकिन किसान का भला नहीं हुआ उसमें। अब किसान को वापस प्राकृतिक कृषि यानी कि गाय पे आधारित कृषि और गाय पे आधारित उद्योग दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब अगर हम उद्योग की बात करें तो गाय के 3 प्रोडक्ट हैं और तीनों के अलग अलग बहुत बड़े बड़े उद्योग खड़े हो सकते हैं। जैसे गाय का दूध है तो दूध का बहुत बड़ा उद्योग हो सके, मट्ठा, लस्सी, पनीर, घी, दूध। अब उस उद्योग को खड़ा करना पड़ेगा जो गाय से जुड़े हुए उद्योग हैं। गोमूत्र है, गोमूत्र आदमियों की दवाई, कृषि की फसलों की दवाई, फिर इन दवाइयों का गोमूत्र का भी बहुत बड़ा उद्योग खड़ा हो सकता है। फिर गाय का गोबर है, गाय के गोबर से कृषि, एक गाय से 25 एकड़ में कृषि हो सके तो गाय के गोबर से, गोबर के इतने उद्योग हैं। हम खाद बनाना पड़ सके, ये जितने खाद विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाया जा रहा, हम गाय के गोबर से खाद बना सकते हैं, तो खाद का बहुत बड़ा उद्योग खड़ा हो सकता है। फिर ये जो कृषि है, गाय पर आधारित कृषि है, इस कृषि में भी बहुत उद्योग की संभावनाएं हैं। जिन उद्योगों पे आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का या बड़े बड़े उद्योगपतियों का कब्जा था और वो कब्जा आज टूट गया, क्योंकि कोई दिवालिया घोषित हो गए, कुछ संकट की घड़ी में उन्हें लेबर नहीं मिल रही, कच्चा माल नहीं मिल रहा, तो वो भी उस स्थिति में सफल नहीं हो पाए। तो उसमें भी किसान को स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और गांव का, अपने गांव का स्वावलंबन, कृषि स्वावलंबी होगी तो पूरा गांव स्वावलंबी होगा। और ये स्वावलंबन का जो आधार है वो अपनी कृषि संस्कृति और गाय ही बन सकती है। इस पर भारतीय किसान संघ विचार कर रहा है और भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव में एक ऐसा वातावरण निर्माण करें कि प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि का गांव-गांव में प्रचलन हो। और ये गांव में भी समझ में आ गई बात, अगर रासायनिक कृषि से हम बहुत लंबे समय तक इस देश को या किसान को या कृषि को बचा नहीं सकते। इसके लिए हमें प्राकृतिक कृषि, गाय की कृषि, गाय पर आधारित कृषि की तरफ लौटना पड़ेगा और उसी तरफ आगामी 2 वर्षों में कम से कम हम इस भारत में एक हवा चल जाए और किसान इस कृषि पर लग जा, तो ऐसी व्यवस्था खड़ी करें। और इसमें सभी कार्यकर्ता बंधु भारतीय किसान संघ के गांव-गांव में गोष्ठी करके प्राकृतिक कृषि की तरफ, जैविक कृषि की तरफ एक जागरूकता पैदा करें और किसानों को जोड़ें, संगठित करें। धन्यवाद।